नमस्कार और आपका स्वागत है NAI न्यूज टीवी पर। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ, खुशहाल और जागरूक हैं। चलिए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर। हम शुरुआत कर दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से NAI न्यूज टीवी पर। आज मैं आप सब लोगों के बीच में उपस्थित हूँ एक अहम मुद्दे को लेकर। यह मुद्दा बहराइच, अभी हाल में ही बहराइच में हुए मामले को लेकर है, जिस मामले की वजह से बीजेपी के CM ब्रजेश पाठक जी ने एक मीडिया प्रेस वार्ता में सपा पार्टी को यह कहते हुए संबोधन कर दिया कि सपा के, जिसका वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा, सपा के DNA में दंगा करना, गुंडाई करना शामिल है। तब क्या था, जैसे ही ब्रजेश पाठक की जुबान से यह बयान बाहर आया कि ट्विटर पे एक हंगामा मच गया। समाजवादी पार्टी का, आइए हम आपको समाजवादी पार्टी के एक्स हैंडल पर पोस्ट की जाने वाली उस बयानबाजी के विषय में बात करना पढ़कर सुनाता हूं, जिसकी वजह से यह मामला और गर्माता चला गया। जिसके बाद तुरंत ब्रजेश पाठक जी ने भी अपने एक्स हैंडल पर जो पोस्ट किया है उसको भी मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा और बैकग्राउंड में आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आइए समाजवादी पार्टी की सोशल मीडिया पर जो पोस्ट हुआ उसके विषय में जानते हैं। उसमें साफ पोस्ट किया गया है कि बात बात पर सपा के DNA पर नारेबाजी करने वाले ब्रजेश पाठक जी, आप अपने DNA को अवश्य चेक कराएं। आपकी रिपोर्ट सोशल मीडिया पर जरूर डालें, जिससे सब लोगों को आपके DNA के विषय में पता चल जाए। दरअसल ब्रजेश पाठक जी का खुद का DNA सोनागाछी और GV रोड का है। सोनागाछी और GV रोड एक ऐसा स्थान है जहां पर चंद रुपए के चक्कर में महिलाएं अपने शरीर का व्यापार किया करते हैं। समाजवादी पार्टी की इस पोस्ट ने जहां सोनागाछी और GV रोड का जिक्र करके ब्रजेश पाठक जी के DNA को जोड़ा गया है, यह कहीं न कहीं बहुत ही निंदनीय है। आप एक पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, अध्यक्ष हैं, आप एक CM को, प्रदेश के CM को सोनागाछी और GV रोड के उस स्थान से उनका DNA जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जहां पर लोग आना जाना नहीं पसंद करते हैं, जिस स्थान का नाम सुनकर लोग अपने दांतों तुले अंगुलियां दबा लिया करते हैं। खैर आगे और इसमें लिखा है, सोनागाछी और GV रोड के विषय में अधिक जानकारी के लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। प्लस बैकग्राउंड में आपको कुछ तस्वीरें भी देखने को नजर रही हैं, जिससे आपको वहां के विषय में सारी जानकारी समझ में आती होगी कि सोनागाछी और GV रोड पे क्या क्रिया होती है। आगे लिखा है, उन्हें खुद नहीं पता कि उनका असली DNA क्या है और कहाँ का है, इसलिए कुंठाग्रसित होकर वो सबके DNA पर सवाल उठाते हैं। दरअसल पाठक जी इतनी पार्टियां बदल चुके हैं कि इतने DNA हो चुके हैं कि वो स्वयं भ्रमित हैं। ब्रजेश पाठक जी अपना DNA चेक कराएं, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करें और हम अभियान चलाकर ब्रजेश पाठक जी का DNA सोनागाछी और GV रोड के रेगुलर कस्टमर से मिलान करवाएंगे, फिर ब्रजेश पाठक जी का उनका असली DNA का पता चलेगा। आप नीचे की लाइन पर विशेष ध्यान दीजिएगा, जिसमें साफ लिखा है, ब्रजेश पाठक जी का DNA सोनागाछी और GV रोड के रेगुलर कस्टमर से मिलान किया जाएगा और फिर पता लगाया जाएगा कि ब्रजेश पाठक का असली DNA कौन है। आप देखिए कितना निंदनीय टाइप का या शब्दों का उपयोग किया गया है। खैर आप सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, आप सारी चीज़ें स्वयं पढ़ रहे हैं। तत्पश्चात इसके बाद ही तुरंत ब्रजेश पाठक जी ने भी अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया, उसको भी मैं आपको सुनाना चाहूँगा और प्लस आप बैकग्राउंड में देख ही रहे होंगे। उन्होंने साफ लिखा है कि अखिलेश जी, ये आपकी पार्टी की भाषा है, ये आपकी पार्टी का ऑफिशियल हैंडल है। किसी के दिवंगत माता पिता के लिए शब्दों का
ये चयन है। लोकतंत्र में सहमति असहमति आरोप प्रत्यारोप सब चले आए हैं और चलते रहेंगे। आप अपनी पार्टी के इस स्तर पर ले जाएंगे। उसके बाद इन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया। क्या आदरणीय जी डिम्पल जी इस स्त्री विरोधी और पतित मानसिकता को स्वीकार करेंगी? सोचिए। इस ब्रिजेश पाठक जी की लास्ट लाइन का भी आप बहुत गौर करिएगा। इन्होंने लिखा है क्या आदरणीय डिम्पल जी इस स्त्री विरोधी और पतित मानसिकता को स्वीकार करेंगी? सोचिए। हैशटैग अखिलेश यादव। इस प्रकार की बयानबाजी समय एक्स हैंडल पर खूब जोरों शोरों से चल रही। आप अखिलेश जी के पोस्ट के विषय में सोचिएगा कि कितनी निंदनीय तरीके से वो एक इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं और इस प्रकार की सोच रखते हैं। ठीक है, उन्होंने डीएनए में या दबंग और तमाम चीज़ों को किया, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके बयान से कुछ अलग ही आपका बयान कुछ अलग ही दर्शा दिया। आप तो किसी को एक ऐसे स्थान पर ले जाकर बैठा दिया है जहां पर उसके माता पिता पर आप संदेह कर रहे हैं। आप लोग भी अपने विचार को कमेंट में जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर करिएगा। उसके बाद समाजवादी पार्टी एक्स हैंडल पर भी कुछ पोस्ट हैं जो 2024 के भी 2025 के भी हैं और तमाम चीज़, जिसमें साफ या पोस्ट किया गया जो बैकग्राउंड में आपको दिख भी रहा होगा, जिसमें साफ साफ कई जगह जैसे सुल्तानपुर में भी ब्रिजेश पाठक जी ने डीएनए से संबंधित सपा को जोड़ा है और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से 4-5 पोस्टें हैं जिसमें आए दिन ब्रिजेश पाठक जी के जुबान से यह निकला है कि सपा के डीएनए में गुंडा और माफिया शामिल है। इस प्रकार की बयानबाजी बार बार करने की वजह से अखिलेश यादव जी ने आज अपने एक्स हैंडल पर यह पोस्ट डाल दी है। क्या एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की इस प्रकार की भाषा एक वर्तमान सीएम के ऊपर शोभा देती है? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। हालांकि कुछ देर बाद अखिलेश यादव जी ने अपने ट्वीट पे यह किया है कि मैंने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया है, तमाम इस प्रकार की चीज़ें को मैंने डिलीट कर दिया है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं आप सभी से कि क्यों ऐसे शब्दों का आप लोग उपयोग कर रहे हैं? आप लोगों की जब मानसिकता इतनी गड़बड़ दिख रही है, आप लोगों को शब्द इतने गड़बड़, आप लोग एक दूसरे को उस स्तर उस जगह जोड़ने का प्रयास करें जहां पे लोग आना जाना नहीं पसंद करते हैं। जीवी रोड, सोनागाछी, जहां पर लोग देह व्यापार किया करती हैं महिलाएं। उधर ब्रिजेश पाठक जी ने लिख दिया कि क्या डिम्पल जी इस पतित में स्त्री के इस प्रकार की चीजों को सहन कर पाएंगे? यदि आपने इस प्रकार का बयान ना किया होता अखिलेश जी, तो शायद वो भी यहाँ पर स्त्री के इस मामले से डिम्पल जी को जोड़ने का प्रयास नहीं करते। उन्होंने पार्टी के विषय में डीएनए की बात कही थी, आपने उनके निजी जीवन पे डीएनए की बात कह दी है। आप भी पार्टी के ऊपर प्रत्यारोपण करिए, लेकिन आप किसी के निजी लाइफ को लेकर आप उनके डीएनए की बात कर रहे हैं और खासकर उस डीएनए को ऐसी जगह जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जहां पर लोग जाना नहीं पसंद करते। मैंने बार बार आपको बताया कि आप जीवी रोड के विषय में आप लोग एक बार जरूर गूगल में डालकर सर्च करें कि जीवी रोड पे क्या क्रिया होती है, क्यों इतना मामला यह बढ़ता जा रहा है। ये बैकग्राउंड में चल रही तस्वीरों को देखकर आपको कुछ समझ में तो जरूर आ गया होगा। आप सभी समझदार उपभोक्ता हैं, हमारे सभी समझदार श्रोता हैं हमारे। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, अपनी राय जरूर दें। जल्द उपस्थित होऊंगा मैं किसी और अच्छे और महत्वपूर्ण समाचार के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।